नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ब्रेनबिट के द्वारा गोरख बैच की शुरुआत की गई थी। इस बैच के अंदर आप लोगों को रीजनिंग और जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब के ऊपर करवाया जा रहा है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूं। आज सेकंड पार्ट की अपन बात करने वाले हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर यहां तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारे लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज इसके आगे की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि इसके ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप ये रहता है कि जिसके अंदर लास्ट वाली दिशा पूछी जाती है। सेकेंड टाइप ये रहेगा जिसके अंदर लास्ट वाली डायरेक्शन आप लोगों को पता होगी, स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन आप लोगों से पूछी जाएगी। तीसरा टाइप ये था बच्चे की जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ दूरी भी पूछता है। उसी पार्ट की अपन बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने उसके ऊपर करवा दिया था। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल अभी 2025 में, वो क्वेश्चन भी मैं लेकर आया था। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो 2025 के रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन है। देख लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये जो तीनों टाइप मैंने आप लोगों को बताया है ना, ये तीनों टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। तो यहां से क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। देखिए क्या क्वेश्चन है। गणपत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 26 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 61 मीटर चलता है और फिर बिंदु बी पर रुक जाता है। मीना बिंदु जड़ से चलना शुरू करती है जो बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर की दूरी पर है। वह उत्तर की ओर 42 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 35 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है और बिंदु वाई पर रुक जाती है। तो बिंदु बी और बिंदु वाई के बीच की दूरी ज्ञात आप लोगों को करनी होगी। अब बच्चे इसने स्टार्ट किया था ए पॉइंट से और लास्ट पॉइंट था बच्चे वाई पॉइंट। लेकिन इसने पूछा क्या है, बिंदु बी और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी है। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछे तो आप लोग बिना डायग्राम के क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन अगर बीच में से अगर आप लोगों को कोई पार्ट पूछ लिया, बीच में से किसी पॉइंट के बीच की दूरी पूछ ली, तो बच्चे फिर आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ता है। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू करने वाले बच्चे। अब डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए गणपत बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब ए पॉइंट आप लोग कहीं भी मान सकते हो। मैंने मान लिया ये मेरा ए पॉइंट है और यहां से गणपत चलना शुरू करेगा और पश्चिम की ओर 18 मीटर चलेगा। अब पश्चिम दिशा ये रही तो यहां पर 18 मीटर चला, यानी ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 18 मीटर की मानकर मैं चलाऊं। ठीक है, दूरियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है बच्चे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है। अब बच्चे यहां से अगर बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा और 32 मीटर चलता है। तो बाएं मोड़कर आप लोग इसको 32 मीटर चलाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये 32 मीटर का रहा। फिर आगे क्या बोला गया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 मीटर चलता है। अब यहां से अगर बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और बाएं मुड़कर बच्चे 26 मीटर चलेगा। अगर ये आप लोगों ने 18 मीटर का बनाया है तो बच्चे 26 मीटर जो होगा वो इससे थोड़ा तो आगे निकलेगा। मान लीजिए ये आप लोगों का 26 मीटर है और यहां पर वो आ चुका है। उसके बाद में 26 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 61 मीटर चलता है। अब यहां से भी बाएं मुड़ेगा और 61 मीटर चलेगा। तो बच्चे ये 32 का था तो लगभग इसका डबल तो बनाना पड़ेगा हमें, 61। तो मान लीजिए यहां तक आया और 61 मीटर चला। बात समझ में आ गई। यहां से बाएं मुड़ा और 61 मीटर चला। यहां तक क्वेश्चन सोल्व हुआ और बिंदु बी पर रुक जाता है। ये बिंदु बच्चे बी है, ये पॉइंट बी है। और मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है जो बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर दूर है। अब बच्चे बिंदु ये था और इसके पूर्व दिशा में 22 मीटर दूर बिंदु कोई जेड होगा जहां से मीना चलना शुरू करेगी। तो सबसे पहले जेड पॉइंट को आप लोग बनाइए। यहां से कितना डिस्टेंस दिया गया उसका, बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर दूर है। तो यहां से 22 मीटर की डिस्टेंस आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। तो चेक करने का तरीका क्या होगा, देखिए
सबसे पहले यहां एक नीचे लाइन लगाइए, तो ये 18 था, तो ये भी 18 हुआ। अब 18 के बाद में ये टोटल जो था बच्चे वो 26 का था। 18 के बाद में कितना इस साइड रह गया भी 26 टोटल था, जिसमें से 18 ये डिस्टेंस है, तो सर पीछे 8 रह गया होगा। यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चे वो 8 मीटर या किलोमीटर की है, मीटर दे रखा है यानी 8 मीटर की है। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को 22 लेकर जाना है, तो यहां से चलते 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 यहां पहुंचे, यानी सर 8 तो ये हो गया, 8 तो यहां तक हुआ। इसके बाद में भी आप लोगों को कुछ दूरी तक लेकर उसको चलना पड़ेगा, यानी 8 तो आप लोगों ने यहां तक बनाया। 8 के बाद में अगर 22 में से 8 लेस करने की कोशिश करोगे तो 14 और बचेगा, यानी सर आगे जो है वो 14 मीटर और निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आप लोग 14 मानकर चलिए, और ये 8 आई आप लोगों की, यानी पॉइंट जेड जो है वो यहां पर बैठा है। पॉइंट जेड जो है बच्चे वो यहां बढ़ने वाला है। समझ में आया ना? ए से पूर्व दिशा में 22 मीटर दूर था, 8 ये डिस्टेंस थी, 14 आगे बढ़ाना पड़ेगा। 14 और 8 कितना होता है? 22, यानी जेड पॉइंट यहां स्टार्ट होगा। मीना जो है वो जेड बिंदु से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूर्व में 22 मीटर की दूरी पर है। मीना यहां से चलना प्रारंभ करेगी, वह उत्तर की ओर 42 मीटर चलती है। अब उत्तर दिशा की ओर बच्चे 42 मीटर चलेगी, तो सर वो 42 मीटर जो है वो इसके रेस्पेक्ट में कहां जाएगा? क्या इससे पहले रुकेगा, क्या इसके बराबर आकर रुकेगा, या फिर इससे ऊपर चला जाएगा? ये आप लोगों को ध्यान देने लायक बात है। तो बच्चे ये डिस्टेंस है कितनी, पहले ये चेक करो। टोटल 61 थी, ऊपर बचा हुआ कितना भाग है वो देखिए। इस डिस्टेंस को देखिए, ये कितना है? 32, तो बच्चे ये भी 32 होगा, यानी सर 61 में से 32 तो चला गया, तो जो भी ऊपर बचेगा वो ऊपर वाला पार्ट बचा। हमें चलाना है बच्चे इसको कितना? 42 मीटर चलाना है, यानी सर 42 मीटर जो है वो इससे तो ऊपर जाएगा। 42 मीटर जो है वो इससे तो ऊपर जाने वाला है, ठीक है ना? इस पॉइंट से ये ऊपर जा चुका है। टोटल 42 मीटर था ये, लेकिन ये बचा कितना ऊपर? टोटल 61 था, 61 में से 32 तो बच्चे ये रहा, और 32 का डबल अगर करते हो तो 64 आता है, उसमें से 3 कम कर दीजिए, यानी कि 29 ऊपर की तरफ बचा हुआ है। ये वाला जो पार्ट है बच्चे वो 29 है, ये वाला जो पार्ट है वो 32 है, मिलाकर 61 हो जाएगा। समझ पाए बात को? अब मीना जो है वो यहां तक आ चुकी है, जगह थोड़ी कम है इसलिए इसके अंदर जा रहा है ये, समझ सकते हो इतना आप लोग। आगे देखिए क्या पूछा गया है। 42 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर वो दाएं तरफ मुड़ती है। यहां से बच्चे दायां किधर होगा? इस साइड होगा। दाएं मुड़ेगी और 35 मीटर चलती है बच्चे, यहां से दाएं मुड़ते हुए 35 मीटर चलती है। इसको वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? चलो मान लेते हैं एक बार। यहां से वो दाएं मुड़ी और कितना चली बच्चे? 35 मीटर चली। मान लीजिए ये 35 मीटर की डिस्टेंस है, और फिर दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। फिर से वो दाएं मुड़ेगी और 13 मीटर चलेगी। अब 13 मीटर कहां तक जाने वाला है वो आप लोगों को ध्यान देने लायक बात है। टोटल कितना? 42। 42 में से बच्चे वापस आप लोग 13 आओगे, वापस आप लोग 13 आओगे, तो 13 जो है वो लगभग यहां रुक जाना है, ठीक है ना? ये कितना था? 29, तो बच्चे ये भी 29 होगा। 29 के ऊपर कितना रह गया? 13 रह गया, यानी सर यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 13 ही है। तो बच्चे इसके बराबर नहीं आएगा क्या? ये इस पॉइंट के बराबर ही बढ़ने वाला है। वापस से 13 नीचे की तरफ आएगी कि नहीं आएगी? वापस से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वह उत्तर की ओर 42 मीटर चली, तो सर उत्तर की ओर 42 मीटर चली, फिर वो दाएं मुड़कर 35 चली, फिर दाएं मुड़कर 35 चली, फिर से दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है, दाएं मुड़कर 13 मीटर चलती है। लेकिन बच्चे 13 मीटर इतना सा पार्ट है, यानी सर 13 मीटर चलेगी तो वो यहां तक ही पहुंच पाएगी। समझ रहे हो? आगे देखिए, यहां आ गई, उसके बाद में और बिंदु Y पर रुक जाती है। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये बच्चे पॉइंट Y है अपना, ये जो पॉइंट है ये Y है, यहां पर वो रुकी हुई है। और फिर बिंदु B और बिंदु Y के बीच की न्यूनतम दूरी आप लोगों को निकालनी है। बिंदु B कहां है अपना? ये रहा। ये बिंदु बच्चे B था और ये बिंदु Y था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों से पूछिए। कितना सारा झंझट हमें करना पड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने बीच में से पॉइंट पूछा, और जब बीच में से पॉइंट बच्चे पूछता है ना तो शॉर्टकट काम नहीं देता।
आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम के अंदर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। डायग्राम बनाने के बाद ही आप लोग आंसर पे पहुंच सकते हो। देखिए अब आ जाएगा आसानी से, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आप लोगों से पूछी गई। तो बच्चे ये कितना था, ऊपर सर 35 था, तो ये भी 35 ही रहने वाला है। सर ये कितना है, नीचे देखिए 14 था, तो ये भी 14 ही होने वाला है। 14 और 35 मिलाकर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 35 प्लस 14 मिलाकर कितना हुआ 49 मीटर। यानी बच्चे बी और वाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो 49 मीटर है। अगर तसल्ली से करोगे, एक बार में करना चाहोगे तो बच्चे आंसर आ जाएगा। अगर जल्दबाजी दिखाओगे तो यहां पर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन वापस से बनाना पड़ेगा। और अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग एग्जाम में वापस बनाने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग पीछे चले जाओगे बाकी बच्चों की तुलना में। तो एक बार में करना, अच्छे से करना, तसल्ली से करना, हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी के एग्जाम का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रेलवे 2025 के एग्जाम का ही बच्चे क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, प्रणीत बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। क्वेश्चन समझ पाए? मैं जिस तीसरे टाइप की बात कर रहा था ना कि जहां पर दूरी और दिशा आप लोगों से पूछी जाती है बच्चे, वही क्वेश्चन है ये। लेकिन इसने क्वेश्चन को उल्टा करके दिया है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। अपन ने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहे थे। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड वाला पॉइंट है। यहां से यहां तक दूरी निकाल रहे थे और यहां से यहां तक की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। इसने क्या बोला है, एंडिंग वाले पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो बच्चे दूरी तो वही आएगी, यहां से यहां तक की दूरी चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक की कर लीजिए, दूरी वही आएगी। लेकिन शुरुआती बिंदु से दिशा ये बनेगी और अंतिम बिंदु से दिशा ये बनेगी। यानी दिशा जो आएगी ना, पीछे वाले जो क्वेश्चन का तरीका लगाया था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन दूरी जो है, दिशा जो आएगी बस उसका उल्टा करना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी और दिशा पूछे, जो तरीका आप लोग लगाते हो वही तरीका लगाओ, बस यहां पर दिशा को चेंज कर देना है लास्ट में जाकर। कैसे करना मैं समझाता हूं, देखिए। सबसे पहले चारों दिशाएं लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चारों दिशाएं लिख लेंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और बच्चे पश्चिम। ठीक है, चारों दिशाएं लिख ली। अब देखिए, प्रणीत बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर चलता है। बच्चे यहां पर वो 27 किलोमीटर चला है, गाड़ी चलाता है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहां से बच्चे बायां इस साइड बताया था लास्ट क्लास में यहां से बाईं तरफ मुड़ेगा और 17 किलोमीटर चलेगा, तो यहां पहुंच गया। आगे फिर बाईं ओर मुड़ता है, वापस से एक बार बाईं ओर मुड़ेगा और 14 किलोमीटर चलेगा। यहां से बाईं ओर मोड़ने का मतलब सर इस दिशा में आ जाएगा, यानी पूर्व में आ जाएगा, 14 किलोमीटर चलेगा। और फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से भी बाएं मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा और 10 किलोमीटर चलने वाला है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। यहां पर है वो, यहां से दाईं तरफ मुड़ेगा यानी पूर्व दिशा में आ जाएगा और बच्चे 13 किलोमीटर चलने वाला है। समझ में आई बात? और फिर बिंदु पी पर रुक जाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट था ए और लास्ट वाला इसका जो बिंदु था वो पी था। अब पूछा क्या गया है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। समझ में आई बात? सेम वैसे क्वेश्चन को करना है। देखिए, अल्टरनेट दिशा एक दूसरे से कटेगी, एकांतर वाली एक दूसरे से कटेगी। तो सर पूर्व में कितना है 27, पश्चिम में कितना है 27, आपस में कैंसिल आउट हो गया। उत्तर में कितना है 10, दक्षिण में कितना है 17। तो उत्तर वाला जो 10 है वो दक्षिण के 10 से तो कटेगा, यानी सर केवल दक्षिण दिशा के अंदर 7 बचा है। तो जिस दिशा के अंदर बचेगा वो दिशा आंसर होती है।
और जिस दिशा के अंदर जितनी दूरी बचेगी वो दूरी आंसर होती है। लेकिन कब? जब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के लिए पूछा जाए बच्चे तब। लेकिन यहां बच्चे क्वेश्चन हो चुका है उल्टा, तो आप लोगों को भी उल्टा करना पड़ेगा। उल्टे में क्या क्या करना है? केवल और केवल आप लोगों को दिशा उल्टी करनी होती है, दूरी बच्चे वही रहेगी। यानी सर दूरी तो 7 किलोमीटर ही रहेगी, तो जिसमें 7 होगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी ये दोनों आंसर नहीं बन सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन सर दूरी जो दिशा है वो कैसे निकाले? तो जो दिशा आई है ना बस उसका उल्टा कर दो, 180 डिग्री घुमा दो, तो दक्षिण बचा। दक्षिण में 7 बचा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर दक्षिण के अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे उत्तर दिशा में कितना? 7 किलोमीटर। तो बच्चे 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर। बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, दक्षिण में 7 बचा। बच्चे इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते कि सर वापस से उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है मतलब वापस से वो उल्टा घूमने वाला है। और बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जिस दिशा के अंदर बचता है वही दिशा आंसर देकर आ जाते हैं। ऑप्शन भी इसी तरीके से बनाया गया है ताकि दोनों ऑप्शन एग्जाम के अंदर आप लोगों को दिखे। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर बच्चे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? उत्तर दिशा आंसर बनने वाला है। दिशा चेंज करनी होती है, डायरेक्ट दूरी वही रहेगी। समझ में आ गई अच्छे से बात? अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का ही बच्चे क्वेश्चन है और रेलवे की हर शिफ्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन बने थे। तो रेलवे और एसएससी ज्यादा फर्क नहीं है बच्चे चीजों में। देखिए अगला क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम का ही है। राकेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ए मान लीजिए बच्चे, इसको ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर पी होगा बच्चे, यहां पर बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? बच्चे न्यूनतम दूरी ही पूछी जाती है। अगर ना हो ना यहां पर लिखा हुआ न्यूनतम दूरी, तभी बच्चे न्यूनतम दूरी ही निकालनी होती है। अलग से मेंशन करके अगर दे दे कि जितनी डिस्टेंस होगी वो सारी की सारी निकालो तब एक अलग बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते नहीं। न्यूनतम दूरी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है। लिख के दे तो बहुत अच्छी बात है, ना लिख के दे तब भी न्यूनतम दूरी ही निकालनी होती है। समझ में आई चीज? तो क्वेश्चन सेम उल्टा है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी या फिर दिशा नहीं पूछ रहा, लास्ट वाले बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के ऊपर आप लोगों को वापस आना और दूरी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई चीज? करने का तरीका वही, बस लास्ट में दिशा को उल्टा करना है, दूरी वैसे ही निकालनी है, दिशा को उल्टा करना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों दिशाएं लिख लेंगे बच्चे। इसके बाद में जिस दिशा के अंदर जितना चले बस वो आप लोगों को लिखना होता है। देखिए राकेश बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 21 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले पश्चिम के अंदर 21 किलोमीटर उसको चलाया। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़ने का मतलब बच्चे इस साइड, यानी पूर्व दिशा के अंदर 23 किलोमीटर चलेगा। फिर बाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी यहां से भी बाएं मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा में आएगा और 27 किलोमीटर की ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 28 किलोमीटर की ड्राइव करता है, यहां से भी बाएं मुड़ेगा और 28 किलोमीटर की ड्राइव करता है। फिर वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर की ड्राइव करता है। अब बच्चे यहां से बाईं तरफ अगर मोड़ोगे तो आगे कोई दिशा ही नहीं है, तो यहां से अगर बाईं तरफ मोड़ोगे तो बच्चे घूमकर वापस यहां जाते हैं। समझ में आई चीज? तो यहां से बाईं तरफ मुड़ा और 6 किलोमीटर लास्ट में उसने ड्राइव किया और बिंदु पी पर रुक जाता है। अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? क्वेश्चन उल्टा है बिल्कुल। लास्ट वाले बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी पूछ रहा है, आप लोग दूरी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। करेंगे उसी तरीके से, बस लास्ट में दिशा को चेंज करना होता है, दूरी वही रहेगी। तो एकांतर दिशा आपस में कटेगी, तो सर पश्चिम में भी 27 नजर आ रहा है और दक्षिण में भी 27 नजर आ रहा है। अब उत्तर में 28 है और पूर्व में 23 है, तो बच्चे पूर्व का जो 23 होगा वो उत्तर के 23 से तो कटेगा, तो उत्तर में कितना बचेगा? केवल और केवल 5। यानी बच्चे दूरी तो यही रहेगी, दूरी तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही बनने वाली है 5 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जानी है 180 डिग्री के साथ। तो उत्तर की उल्टी डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण।
उत्तर से बिल्कुल 180 डिग्री घूमोगे तो दक्षिण दिशा आएगी और 5 किलोमीटर की दूरी होगी। 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसको वापस चलना पड़ेगा। समझ में आई ना चीज? 2 पॉइंट होते हैं बेटा। मान लीजिए इस तरीके से, सर ये किसी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये किसी का एंड वाला पॉइंट है। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर की है। तो मैं यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया 5 किलोमीटर। भी जो बी पॉइंट है वो ए के हिसाब से अगर देखूं तो कौन सी डायरेक्शन में है? सर दक्षिण और पूर्व दिशा में। दूरी 5 ही है, लेकिन यहां से अगर मैं वो देखने की कोशिश करूंगा तो बेटा दूरी तो वही मिलेगी मुझे ए के लिए, 5 किलोमीटर मिलेगा। लेकिन बच्चे डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो जाती है, उत्तर और पश्चिम। यहां था दक्षिण और पूर्व, इसका बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाता है, उत्तर और पश्चिम आंसर बनता। समझ में आई ना चीज? बस डायरेक्शन बच्चे चेंज हो जाती है, दूरी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों में। अगला क्वेश्चन देखिए। शिवानी बिंदु एम से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। वह 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु जेड पर पहुंचती है। फिर वह अपने दाईं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु एक्स पर पहुंचती है। वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है तथा बिंदु एफ पर पहुंचती है, जहां वह सलोनी से मिलती है, जो पूर्व दिशा से आ रही है। तो बिंदु जेड के सापेक्ष सलोनी किस दिशा में है? ठीक है, बीच का ही क्वेश्चन है, निकालना पड़ेगा बच्चे। शिवानी बिंदु एम से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए ये बिंदु है बच्चे एम, और यहां से जो है वो शिवानी चलना प्रारंभ करेगी दक्षिण दिशा की ओर। तो सर यहां से दक्षिण दिशा नीचे की ओर बनेगी, यहां से दक्षिण दिशा नीचे की ओर बनेगी। और कितना चली बच्चे? दूरी नहीं दी इसने, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद, यानी 12 किलोमीटर चलेगी, 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु जेड पर पहुंचती है। ये बिंदु जेड है बच्चे, ये बिंदु जेड होगा। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। दाएं मोड़ने का मतलब इस साइड, तो दाएं मुड़कर बच्चे 6 किलोमीटर चलेगी। ये 12 का बनाए तो बच्चे दाएं जो है वो इससे थोड़ा सा तो कम बना दो, 6 किलोमीटर का आधा बना दिया, लगभग 6 किलोमीटर चली और बिंदु एक्स पर पहुंच गई। ये पॉइंट एक्स होगा बच्चे इसका। समझ में आया? एक्स पर पहुंचती है, वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। अब बच्चे बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलाओगे तो नीचे की तरफ चलाना पड़ेगा, नीचे अपने पास जगह है नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बनाने की कोशिश करता हूं। यह बिंदु एम है, यहां से शिवानी चलेगी बच्चे दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर। तो सबसे पहले सर 12 किलोमीटर ये चला दिया। फिर यहां से दाईं तरफ मुड़कर 6 चलेगी, यहां से दाईं तरफ मुड़कर 6 चलने वाली है। तो मान लीजिए ये आप लोगों ने 6 चला दिया, यहां पहुंच गई 6। फिर ये पॉइंट कौन सा था बच्चे? जेड पॉइंट था, ये बिंदु जेड है। और फिर वह अपने दाएं मुड़कर जेड ये था। और फिर वह अपने दाएं मुड़कर ये एक्स था पहुंचती है। और फिर वह अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। समझ में आ तो गया ना? 2-3 बार बनाया, क्या अब तक कंफ्यूज हो गए होंगे, वापस देख लो। शिवानी बिंदु एम से चलना प्रारंभ करेगी दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, और फिर वह दाईं तरफ मुड़ेगी और बिंदु जेड से 6 किलोमीटर चलेगी और बिंदु एक्स पर पहुंचेगी। फिर एक्स पर पहुंचने के बाद वापस से बाईं तरफ मुड़ेगी और 12 किलोमीटर चलेगी, यानी यहां से बाएं तरफ मुड़ी और 12 किलोमीटर चली नीचे की तरफ, और तथा बिंदु एफ पर पहुंची। ये पॉइंट बच्चे एफ होगा। और फिर आगे क्या बोला गया? जहां वह सलोनी से मिलती है, यहां पर इसको सलोनी दिखाई देगी, होगी इसकी सहेली सलोनी। फिर आगे क्या बोला गया? जो पूर्व दिशा से आ रही है, सलोनी जो है वो इस साइड से आ रही है, इस तरफ से आ रही है बच्चे सलोनी, पूर्व दिशा से आ रही है, पूर्व तो इस साइड ही है, तो सलोनी जो है वो इस तरफ से आ रही होगी और यहां आकर उससे मिलने वाली है शिवानी से। फिर क्या बोला गया? जो पूर्व दिशा से आ रही है, बिंदु जेड के सापेक्ष सलोनी किस दिशा में है? तो बच्चे सलोनी है तो यही ना, भी आज जरूर पूर्व से रही होगी लेकिन मिली तो उसको यहीं से थी, पूर्व से आ रही है और यहां पर उसको मिलने वाली है, मतलब सलोनी बच्चे इसी पॉइंट पे है। जेड के सापेक्ष आप लोगों से इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछी जा रही है, केवल और केवल दिशा पूछी जा रही है। तो बच्चे यहां से अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे इस सलोनी को तो यहां नजर आएगी। तो बच्चे ये कौन सी डायरेक्शन है? बस केवल और केवल इस दिशा का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। तो बच्चे ये पश्चिम रहा,
नीचे दक्षिण रहा, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को क्या बोलते हो? दक्षिण पश्चिम। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बच्चे 4। समझ में आ गई अच्छे से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन बिंदु डी से पूर्व दिशा में चलता है, वह 10 मीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु एफ पर पहुंचता है। बिंदु एफ से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और बिंदु जी पर पहुंचता है। बिंदु जी से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु एच पर पहुंचता है। बिंदु एच से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु जे पर पहुंचता है। बिंदु ई और एच के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो बच्चे बीच में से क्वेश्चन पूछा गया है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से तो नहीं पूछा गया। स्टार्टिंग वाला बिंदु डी था और लास्ट वाला जो बिंदु था बच्चे वो एच था। एच भी नहीं था, जे था लास्ट वाला पॉइंट। तो अगर डी और जे के ऊपर क्वेश्चन होता तो बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु ई और एच के बीच की दूरी का, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। समझ गए ना इस चीज को? जब तक आप लोगों को स्टार्टिंग और लास्ट वाले के बीच का कुछ पूछा जाए तो बच्चे डायग्राम नहीं बनाना। ये क्वेश्चन बीच में से बना है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। देख लीजिए, रोहन बिंदु डी से पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए ये बिंदु डी होगा और यहां से वो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बिंदु ई पर पहुंचता है, ये पॉइंट आप लोग ई मान लीजिए, और फिर वह अपने दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। दाएं तरफ मुड़ेगा और 7 मीटर चलेगा, ये 7 मान लीजिए, और बिंदु एफ पर पहुंच जाता है बच्चे। ये एफ पॉइंट होगा, ठीक है ना? ये बिंदु एफ पर पहुंचता है। बिंदु एफ से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा। बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है तो ये 15 मान लीजिए आप लोग, और बिंदु कौन से बिंदु पर आएगा? 15 चलकर ये बिंदु जी पर पहुंचता है। ये बच्चे पॉइंट जी कहलाएगा। समझ में आई चीज? आगे देखिए, बिंदु जी से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। अब यहां से दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कौन सी है? नीचे की तरफ होगी। दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलेगा, और बच्चे कितना चलेगा? 17 मीटर चलेगा। वापस से देखिए, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। बिंदु डी से पूर्व दिशा में चला, ये बिंदु डी है। यहां से पूर्व दिशा में चला बच्चे 10, और बिंदु ई पर पहुंच गया। ये पॉइंट ई था आप लोगों का, ये बिंदु ई है। और फिर यहां से वो दाएं मुड़कर 7 मीटर चला, यहां से बच्चे दाएं मुड़कर 7 मीटर चला और बिंदु एफ पर पहुंच गया। ये पॉइंट एफ है। यहां से फिर वो बाएं मुड़कर 15 मीटर चला, यहां से बाएं मुड़कर बच्चे 15 मीटर चला और बिंदु जी पर पहुंच गया। ये बिंदु जी है। अब आगे देखिए क्या बोला गया, बिंदु जी से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। तो बच्चे यहां से दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी है? दक्षिण नीचे है, पश्चिम ये है, तो सर इनके बीच की डायरेक्शन होगी दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम के अंदर बच्चे 17 मीटर चल रहा है वो। अब सर 17 मीटर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 17 मीटर चलेगा तो सर वो 17 मीटर का जो पॉइंट होगा वो कहां तक लेना है? क्या आप लोगों को 17 मीटर यहां तक चलाना है? क्या सर 17 मीटर इससे आगे निकल जाएगा इस वाले पॉइंट से भी इस तरीके से? क्या फिर 17 मीटर जो है सर वो इसके नीचे आने वाला है? बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है। तो डिसाइड कैसे करोगे कि सर 17 मीटर कहां आएगा? एक बार के लिए आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि सर 17 मीटर जो है ना वो लगभग यहां तक आ गया होगा। मानकर चलिए एक बार, ये मान लीजिए एक बार 17 मीटर है। 17 मीटर चलकर बिंदु एच पर पहुंच गया, ये पॉइंट एच है। तो बिंदु एच से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहां से बच्चे पश्चिम दिशा ये रहेगी, पश्चिम दिशा ये रहेगी। यहां से इस पॉइंट से पश्चिम दिशा में चलकर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है और बिंदु जे पर पहुंच जाता है। यह बिंदु जे है। फिर बिंदु ई और एच के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। बिंदु ई और एच के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए, यह बतानी है बच्चे। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आप लोगों को बतानी है। बच्चे दूरी कब बता पाओगे? जब ये वो जो पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के बिल्कुल ठीक नीचे की तरफ आएगा ना, तभी आप लोग बच्चे दूरी बता सकते हो, वरना आप लोग दूरी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर पीछे रह जाता तो फिर ये डिस्टेंस आप लोगों को नहीं मिलती, आगे चला जाता तब भी ये डिस्टेंस आप लोगों को नहीं मिलती। यानी ये जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल इसके ठीक नीचे की तरफ आएगा, तभी आप लोग इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल पाओगे। और वैसा भी समझ सकते हो कि सर ये 15 बना, ये 17 बना, तो ये टोटल 7 है,
सर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे? 15, 17 और एक आता है बच्चे 8। क्या आप लोगों ने ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है क्या? आप लोगों ने ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा है क्या? समकोण त्रिभुज होता है, उसके अंदर तीनों भुजाओं के जो रेशियोज बनते हैं उससे ये क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया, इतना सब समझते हैं। सर एक भुजा 15 है, एक भुजा 17 है, तो एक भुजा 8 ही होगी। 15, 17, 8 का बच्चे कॉम्बिनेशन बनता है। सबसे बड़ी भुजा 17 होगी, एक भुजा 8 होगी, एक भुजा 15 होगी। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, वो बच्चे 8 मीटर कहलाने वाली है। टोटल आप लोगों से डिस्टेंस पूछेगी, तो सर ये 5, ये 8, 5 और सॉरी ये 7 और ये 8, 7 और 8 मिलाकर टोटल बच्चे कितना होता है? 15। यानी ई और एच बिंदु के बीच की दूरी बच्चे कितनी होगी? 15 मीटर की होगी। समझ पाए किस तरीके से क्वेश्चन किया? ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा बच्चे, नहीं समझे क्या? ये पॉइंट जो है वो इसके नीचे आने वाला है, क्योंकि एक 15 होगी, एक 17 होगी, तो यहां से भी बहुत सारे बच्चों ने अनुमान लगा लिया होगा कि सर एक समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और समकोण त्रिभुज बच्चे तभी बनेगा जो ये एच बिंदु होगा वो ठीक इस वाले पॉइंट के नीचे आएगा, तभी समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। 15 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। समझ में आई बात? ये लास्ट वाली लाइन बस ऐसे भटकाने के लिए लिखी है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। बिंदु ई और एच के बीच की दूरी आएगी बच्चे कितनी? 15 मीटर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? देख लीजिए क्या पूछा गया है। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में? डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन हो जाएगा। चारों दिशाएं बना लीजिए। उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और बच्चे ये पश्चिम। ठीक है। अब देखिए, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यानी पूर्व में सर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण के अंदर बच्चे कितना चलेगा? 5 किलोमीटर चलेगा। और पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है, वापस से पूर्व की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो यानी सर वापस से यहां पर 2 किलोमीटर हमें चलाना पड़ेगा। अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर की ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में बचेगा, यह बताना है। देख लीजिए सेम तरीका। सर उत्तर में कितना? 9, दक्षिण में कितना? 5। तो दक्षिण का 5 उत्तर के 5 से तो कटेगा। उत्तर में कितना बचेगा बच्चे? उत्तर के अंदर कितना बचने वाला है? ये 5 जो है वो इस 9 से कटेगा, यानी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 बच गया। और सर पूर्व के अंदर 3 है, पश्चिम के अंदर कुछ भी नहीं है, तो पूर्व का पूरा ही बचने वाला है 3। तो सर दिशा तो आंसर बनेगी उत्तर पूर्व। मतलब जिन 2 दिशाओं के अंदर वैल्यू बचेगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर होती है। कब? जब प्रारंभिक से लास्ट पूछा जाए, और जब लास्ट से प्रारंभिक पूछा जाए तो इसका उल्टा। समझ में आ गई बात? तो दिशा तो बनेगी बच्चे उत्तर पूर्व। सर दूरी कैसे निकालें? 2 जगह जब भी दूरियां बचेगी तो सेम वो करण का मान निकालने वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों का स्क्वायर करवा दीजिए, अंडर रूट करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो। पहले तो दूरी निकाल रहा हूं बच्चे। दूरी कैसे निकलेगी? सर दोनों का स्क्वायर करा के जोड़कर अंडर रूट निकालना है। 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर बच्चे कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9। सर 16 और 9 25, तो 25 का जो रूट होगा बच्चे वो कितना होगा? 5। यानी सर 5 आएगी दूरी और उत्तर पूर्व दिशा आएगी। तो उत्तर पूर्व दिशा के अंदर बच्चे 5 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है। थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ना, वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। बहुत सारे बच्चों ने यहां से डायरेक्ट अनुमान लगा लिया कि सर करण ही बनता है, करण का मान ही निकालना होता है। एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो करण का मान डायरेक्ट 5 ही होता है। आप लोग याद रख सकते हो ट्रिपलेट, ठीक है ना? 3, 4, 5 का ये रेशियो चलता है और इसी के मल्टीपल के अंदर सारी चीजें चलती रहती है। या अगर 3 की जगह मैं 6 लूं तो 4 की जगह 8 लेना पड़ेगा, 10 की जगह 5 की जगह मुझे 10 भी लेना पड़ता है फिर, ठीक है ना? इसी रेशियो में चलती है। तो ये सारा इतना करवाने की जरूरत भी नहीं थी। एक भुजा 3, एक भुजा 4, तो तीसरी भुजा बच्चे 5 ही बनती है फिर करण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी क्यू के पूर्व में है 6 किलोमीटर,
और आर क्यू के उत्तर में 8 किलोमीटर है, एस आर के दक्षिण में 16 किलोमीटर है। अब एस पी से कितना और किस दिशा में है डायरेक्ट ही बताना है बच्चे, बना लीजिए इसको। ये बिंदु पी है और क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर है। जब भी दो बिंदुओं की बात करें ना तो दूसरे वाले बिंदु को बच्चे सबसे पहले बनाया जाता है। आप लोग क्यू को बना लीजिए, यहां क्यू को बना लिया। पी जो है वो क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो सर क्यू का पूर्व इधर रह गया ना, क्यू के पूर्व में 6 किलोमीटर दूर कौन बैठा है बच्चे, पी बैठा होगा। आगे देखिए, आर क्यू के उत्तर में 8 किलोमीटर है, क्यू जो है वो सॉरी आर जो है वो क्यू के उत्तर में 8 किलोमीटर दूर कौन होगा, आर होगा। बना लिया। एस आर के दक्षिण में 16 किलोमीटर है, आर के दक्षिण में 16 किलोमीटर है, तो बच्चे यहां से 16 किलोमीटर नीचे जाना है, तो सर 8 तो यही हो गया, फिर 8 और नीचे चलेंगे और यहां पर कौन मिलने वाला है, एस पॉइंट मिलने वाला है आर के दक्षिण में 16 किलोमीटर दूर, तो सर 8 ये हो गया, 8 और बनाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या बोला गया है। अब एस पी से कितना और किस दिशा में है, एस जो है वो पी से बताना है बच्चे, यानी यहां से आप लोगों को एस की दिशा भी बतानी है और दूरी भी बतानी है, तो दूरी निकाल लेंगे। दिशा जो है वो आप लोगों ने डायरेक्ट कर ही ली होगी, दिशा का मान तो आप लोगों को पता चल ही चुका है। सर हमें तो ये बताना है ये कौन सी दिशा है, नीचे दक्षिण इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम, यानी सर दिशा तो होगी दक्षिण पश्चिम, लेकिन दक्षिण पश्चिम के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा बच्चे, दक्षिण पश्चिम वाला। सर दूरी और निकाल लेते हैं, तो बच्चे वही समकोण त्रिभुज बना। इस लाइन को अगर मैं पूरा मिलाने की कोशिश करूं तो समकोण त्रिभुज बनेगा। सर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कर्ण का मान निकालना है। एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, ट्रिपलेट अगर याद है तो बहुत अच्छा। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर एक भुजा को 6 कर दूं, एक को 8 कर दूं तो कर्ण का मान 10 बनता है, बनता नहीं बनता, नहीं भी पता तो बच्चे कर्ण का फॉर्मूला लगाकर किया जा सकता है। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, अंडर रूट करेंगे, आंसर आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 8 का स्क्वायर कितना, 64, दोनों को जोड़िए, अंडर रूट करवा दीजिए। सर 100 आया और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10, यानी ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चे वो कितनी आएगी, 10 आएगी। दिशा कौन सी आई थी, दक्षिण पश्चिम, तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। समझ पाए अच्छे से, इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। आगे देखिए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। अगला टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, नए टाइप का क्वेश्चन है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर दक्षिण, उत्तर जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार से आगे यही क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या बन जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही बच्चों की बोलती बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि सर कौन क्या बन चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तरीका समझ लो, एक तरीका लगाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तरीका क्या होगा, देखिए इसने परिवर्तन किए बहुत सारे, तो आप लोगों का काम क्या बच्चे, केवल और केवल सबसे पहला परिवर्तन आप लोग देखिए कितना होने वाला है। आगे वाले जितने भी जो परिवर्तन किए गए हैं ना वो सारे के सारे इतने ही हैं, बस नाम अलग अलग लिखे गए हैं। केवल पहला पहला परिवर्तन देख लीजिए कितना किया गया है, सारी की सारी दिशाएं उसी के हिसाब से घूमने वाली है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्या बता रहा हूं। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, पहले नॉर्मल डायरेक्शन बनाओ बच्चे। उत्तर पूर्व कहाँ होता है, सर ये 4 दिशाएं होती है मेन, 4 दिशाएं इनके बीच में भी होगी। उत्तर पूर्व बच्चे ये डायरेक्शन है, ये दिशा जो है वो उत्तर पूर्व है, मानते हो इस चीज को। उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन जाए, पश्चिम डायरेक्शन बच्चे यहां होती है। अब उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम बन गया, कैसे बना, सर पश्चिम जो है वो घूमकर यहां आ चुका होगा, पश्चिम ने इसकी जगह ले ली होगी, इसलिए मैं उत्तर पूर्व को क्या कह रहा हूं, पश्चिम बोलने लग गया। तो बच्चे पश्चिम को यहां आने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, सर 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, यानी टोटल 135 डिग्री इसको घूमना पड़ा। और कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन सी दिशा में घुमा रहे हो, सर दाईं तरफ घुमा रहे हैं। दाईं तरफ से ज्यादा अच्छा रहेगा कि सर घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, यानी घड़ी की दिशा में 135 डिग्री जब घूमेगा तभी पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व की जगह आएगा। और जैसे ये उत्तर पूर्व की जगह आ जाएगा मैं उत्तर पूर्व को क्या नाम देने लग जाऊंगा,
पश्चिम नाम देने लग जाऊंगा। पहला परिवर्तन आप लोगों ने समझ लिया कितना किया। अब बच्चे ऐसा तो है नहीं कि यहां से यहां तक 135 डिग्री घुमा दिया, यहां से यहां तक आप लोग 90 डिग्री घुमा रहे हो, फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री घुमा रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें फिक्स है। आप लोगों ने जब इसको 135 डिग्री घुमाया तो बच्चे सारी की सारी दिशाएं 135 डिग्री घूम चुकी है ऑटोमेटिक ही। यानी जो पहला पहला परिवर्तन करता है बस हमें वो देखना होता है। अब हमें दिमाग में बस ये रखना कि सारी की सारी दिशाएं 135 डिग्री घूम चुकी है। तो 135 डिग्री घूम चुकी है तो कौन किसकी जगह पर जाने वाला है बस ये पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम लोग आंसर दे देंगे। सर पश्चिम क्या बन जाएगा? तो जो पश्चिम की जगह आएगा वही पश्चिम बनने वाला है। सर उत्तर पूर्व की जगह कौन आया? पश्चिम। कितना उठकर आया? 135 डिग्री पीछे से आया है। तो पश्चिम क्या बनेगा? इसके पीछे की तरफ 135 डिग्री जो बैठा होगा वही तो बच्चे घूमकर यहां आने वाला है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी दिशाएं 135 डिग्री घूम चुकी है। तो बच्चे ये डायरेक्शन जो होगी वो भी तो 135 डिग्री घूमकर यहां आ चुकी होगी। तो पश्चिम क्या बनने वाला है बच्चे? ये जो दिशा होती है वही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगी। समझ में आई चीज? तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये पूर्व है, ये दक्षिण है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो है वो पश्चिम बनने वाला है। समझ में आ गया? केवल पहला पहला परिवर्तन देखना है, जितना उसने घुमाया है उतना ही आप लोग सारी दिशाओं को घुमाने वाले हो। तो जो दिशा जिसकी जगह जाने वाली है बस वही उसको बोला जाता है। समझ में आ गई चीज? पश्चिम क्या बनेगा बच्चे? दक्षिण पूर्व। आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें समझ जाओगे सारी बातें। केवल पहला परिवर्तन, यदि उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बन जाए। सर उत्तर तो ये होता है और उत्तर पूर्व ये होता है। उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बन गया, उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बन गया। तो सर उत्तर पूर्व बनने के लिए इसको 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम चुकी है। समझ में आई बात? तो ये पीछे से उठकर आया है आगे की तरफ 45 डिग्री और ये बन गया। तो उत्तर पूर्व जो उत्तर बनेगा 45 डिग्री घूमकर। पूछा क्या गया? दक्षिण क्या बन जाएगा? बच्चे दक्षिण यहां होता है ना, तो सर यहां कौन सी दिशा आएगी? अगर 45 डिग्री घुमाऊं तो इसके पीछे की तरफ जो बैठी होगी 45 डिग्री पे वही तो घूमकर आने वाली है। बच्चे सारा का सारा 45 डिग्री घुमा रहे हो तो ये भी तो घूमकर आएगा। तो बच्चे दक्षिण क्या बन जाएगा? सर ये दिशा इसकी जगह आएगी, तो यही ये बनने वाला है। यानी आंसर क्या होगा? फिर से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। यदि उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बन जाए। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन को बच्चे गलत पढ़ लिया, मैंने इसको उल्टा घुमा दिया। उत्तर पूर्व जो है वो उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बना है। वापस से बनाइए, ये उत्तर है और ये बच्चे उत्तर पूर्व है। उत्तर जो है वो उत्तर पूर्व बना है, इसका मतलब सर उत्तर पूर्व जो है वो इसकी जगह आकर बैठा होगा ना, तभी तो उत्तर को मैं उत्तर पूर्व बोलने लग गया। भी उत्तर पूर्व जो है वो 45 डिग्री घूमकर यहां गया होगा, इसीलिए तो मैं उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व बोलने लग गया। तो सारी की सारी दिशाएं घड़ी के विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूमने वाली है। तो उसी हिसाब से सर दक्षिण क्या बनेगा? इसके पीछे की तरफ जो 45 डिग्री पे बैठा होगा वही तो बच्चे घूमकर यहां आने वाला है, क्योंकि सारी की सारी दिशाएं 45 डिग्री इस तरीके से घूमने वाली है। तो बच्चे ये भी तो इस तरीके से घुमा होगा, तो दक्षिण की जगह जो आएगा वही दक्षिण को मैं बोल लूंगा। तो दक्षिण की जगह कौन आएगा? दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन पता होगी ना, दक्षिण पश्चिम। तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। पहले मैंने उल्टा पढ़ लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूर्व जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर पश्चिम बन जाए और इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहे, तो उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर के बारे में पता लगाना है बच्चे, लेकिन पता लगाएंगे कब? जब हमें यह पता चलेगा कि सर दिशाएं कितनी घूम रही है और किस दिशा में घूम रही है। सबसे पहला परिवर्तन देखिए, दक्षिण पूर्व। सर दक्षिण पूर्व जो है वो यहां होता है, ये होता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए। सर दक्षिण पश्चिम जो होता है वो यहां होता है, ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पूर्व जो है ना वो दक्षिण पश्चिम बना है, मतलब दक्षिण पश्चिम सर यहां आ गया होगा, दक्षिण पश्चिम यहां पर आया होगा, तभी दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम बोल रहा हूं। कितना घुमा? बीच का एंगल निकालना आता है ना, स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट क्लास में।
कि सर ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री किधर घुमा सर, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा, तो सारी की सारी दिशाएं घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमने वाली है। समझ में आई चीज? क्वेश्चन क्या पूछा गया सर, उत्तर क्या बन जाएगा, तो सर यहां पर जो दिशा होगी वो भी तो 90 डिग्री घूमकर इस तरीके से उत्तर की जगह आ जाएगी, तो बच्चे 90 डिग्री पीछे कौन है, पूर्व, तो पूर्व 90 डिग्री घूमकर यहां आने वाला है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चे, पूर्व। इस तरीके से भी अनुमान लगा सकते हो कि सर दक्षिण पश्चिम जो है वो दक्षिण पश्चिम बन गया, यानी 90 डिग्री पीछे वाली जो दिशा होती है ना वो बन जाती है, तो उत्तर क्या बनेगा सर, 90 डिग्री पीछे वाली जो दिशा होगी ना वो ये बनने वाली है। समझ में आई चीज? तो आंसर क्या होगा, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व बन जाए, इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहे, तो दक्षिण क्या बनेगा, केवल पहला पहला परिवर्तन देखो, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व बनाया है बच्चे, दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन है, ये आप लोगों की दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन है, इसको इसने क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर पूर्व बन गया, उत्तर पूर्व बच्चे यहां होता है बिल्कुल इसके अपोजिट, उत्तर पूर्व बन गया। अब सर उत्तर पूर्व बनने के लिए इसको, उत्तर पूर्व बनने के लिए उत्तर पूर्व का यहां आना जरूरी है। अब बच्चे जब 180 डिग्री की बात आती है ना, तो घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा कोई मायने नहीं रखती, आप लोग समझते हो इस चीज को। सर इधर से आकर भी आया जा सकता था, भी उत्तर पूर्व जो है वो यहां से 180 डिग्री घूम सकता है, या फिर इधर से 180 डिग्री घूम सकता है, बिल्कुल अपोजिट बताना है बच्चे, ठीक है ना, यानी अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होती है वो आपस में चेंज हो रही है, तो दक्षिण क्या बन जाएगा सर, दक्षिण के अपोजिट क्या होता है, उत्तर, यानी उत्तर बन जाएगा। ये लो, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना घुमाया उतना यहां घुमा देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करने वाले हैं, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझाना था, इसलिए बच्चे इस टॉपिक की एक क्लास और रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।